करता है, छात्र खुद अपने आप से लड़ता है। हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर धनबाद में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेल रही है। देश के करीब करीब हर राज्य में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। भर्ती बोर्ड के भ्रष्टाचार के किस्से सभी के सामने आ रहे हैं और अब ये बिहार में प्रीलिम्स परीक्षा का मामला कोई नया नहीं है। जब जब बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता है तो पूरे देश को चपेट में ले लेता है। देश में छात्र आंदोलन हमेशा से सरकारों के लिए खतरे की घंटी रहे हैं। इस बात को नीतीश सरकार जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है, क्योंकि इस मसले पर नीतीश सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। बिहार में रविवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से लोग खुश नहीं हैं। कभी एग्जाम में धांधली, कभी पेपर लीक की वजह से छात्रों में गुस्सा है। इसी वजह से वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सरकार छात्रों को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी बातों को ठीक से सुनती भी तो नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी छात्रों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती हैं, खासकर बिहार में, जहां नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। अब संडे को छात्रों पर हुए पुलिसिया अत्याचार के पीछे भी राजनीतिक होने की बात कही जा रही है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर छात्रों के बीच पहुंचकर अपना समर्थन देते हैं। सरकार को ललकारते हुए छात्रों के साथ धरना देने का वादा करते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे, चुनाव है, लड़ाई होगी। इससे पहले बीपीएससी के छात्रों को पप्पू यादव भी सपोर्ट कर रहे थे। तेजस्वी यादव भी छात्रों को समर्थन के बहाने सरकार पर वार और अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। फ्रीलांसर है, इनका कोई वजूद नहीं है। यादव औकात है ना उसको, तो उसका भी पैसा से वो अपना सोशल मीडिया चलाता है ना व्यूअर्स। पप्पू यादव के पैर की धूली हो। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन अभी नीतीश सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, पर वो तो छात्रों से बातचीत करने की बजाय सीन से नदारद है। 2020-2021 के अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में युवा जनसंख्या तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास थी। यानी इन आंदोलनों से 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से वो छात्र भी प्रभावित होंगे जिनको कोई जॉब नहीं मिल पाई है या जो अभी नौकरी की तलाश में हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी पाने की जद्दोजहद में पड़े छात्रों के परिवार वाले भी इन आंदोलनों से प्रभावित होते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि युवाओं की ये नाराजगी उन्हें भारी पड़ सकती है। बिहार से पहले भी कई बार छात्र अपनी आवाज उठाते रहे हैं और वो देश की राजनीति में बदलाव की आवाज बनती रही है। बिहार में छात्र आंदोलनों का एक लंबा और प्रभावशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने न केवल राज्य की राजनीति पर असर डाला है, बल्कि इनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक बदलावों में अहम भूमिका रही है। शुरुआत होती है 1920 के असहयोग आंदोलन से। महात्मा गांधी की लीडरशिप में बिहार के छात्रों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया था। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी का पहला बड़ा उदाहरण था। (1942) के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के छात्रों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। पटना, भागलपुर और गया जैसे प्रमुख शहरों में शुरू हुआ ये छात्रों का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया था। 1974 के जेपी आंदोलन में बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी, जो बाद में बिहार छात्र आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1970 का नक्सलवादी छात्र आंदोलन बिहार के गया और जहानाबाद क्षेत्रों में सामाजिक अन्याय और भूमिहीन किसानों के मुद्दे पर केंद्रित था। इस आंदोलन में छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और नक्सलवाद के विचारों को बढ़ावा दिया। 1980 का मंडल कमीशन विरोध और समर्थन आंदोलन में छात्रों ने आरक्षण पर
मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध भी किया था और कुछ छात्रों ने समर्थन भी किया था। पटना विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस मुद्दे को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए थे। 1990 का छात्र संघ आंदोलन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सुधारों और छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए किया गया था। यह आंदोलन छात्रों को अपनी समस्याओं को संगठित तरीके से उठाने का एक मंच प्रदान करने में सफल रहा था। 2020 का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आंदोलन परीक्षा परिणामों और पारदर्शिता की कमी को लेकर छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन था। ये आंदोलन बिहार के कई जिलों में फैल गया और राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना। 2021 का शिक्षक पात्रता परीक्षा आंदोलन छात्रों ने लंबे समय से रुकी हुई नियुक्तियों और परीक्षा की अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन बिहार के कई शिक्षण संस्थानों में हुआ था। 2022 का अग्निपथ योजना आंदोलन केंद्र सरकार की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। यह आंदोलन खास तौर से रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर हुआ। बिहार के छात्र आंदोलनों ने न केवल शैक्षणिक और सामाजिक सुधारों को गति दी, बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी खासा असर डाला। ये आंदोलन बिहार की सामाजिक जागरूकता और न्याय के लिए संघर्ष की परंपरा का सबूत रहे हैं। कभी परीक्षा प्रणाली, कभी पेपर लीक, कभी री एग्जाम जैसे विषयों पर छात्र आंदोलित होते रहे हैं। ये केवल बिहार में ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी सरकारों को छात्रों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकारों द्वारा उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। सरकारें छात्रों के साथ देश के भविष्य के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? इस सवाल का हल निकालना बहुत जरूरी है।